यार क्लास 6 तक मैं बहुत बुली हुआ। मेरी क्लास में एक लड़का था जो कि 5'11" का था और वो मुझे छोटू छोटू कह के बुलाया करता था। क्लास 6 तक मैंने बहुत बुली सहा। उसके बाद क्लास 6 में ऐसा मेरे साथ हुआ जो मेरे हाइट को कम्प्लीटली डिफरेंटली चेंज करने वाला था। तो हाय, मेरा नाम है अमित और मैं करंटली 6 फुट्स का हूँ। और क्या मैंने ऐसी चीज़ें करी, क्या मेरे साथ चीज़ें हुई हैं एक्चुअली, ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आपको सच सच बताऊंगा कि मेरी हाइट कैसे इंक्रीज़ हुई है, क्या क्या मैंने किया था, क्या मेरे साथ हुआ था। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। क्लास 5 तक मेरी हाइट नॉर्मल थी। क्लास 8 तक भी मैं कहूँगा मेरी हाइट नॉर्मल ही थी। लेकिन क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक मैंने योगा किया काफ़ी बढ़िया तरीके से। योगा की उसमें मैं रीजनल गया स्कूल की तरफ से खेलने के लिए, मैंने खूब योगा किया। तो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक जो मेरी हाइट बहुत छोटी थी वो एक एवरेज हाइट बन गई। और फिर क्लास 8 में मुझे एक प्रॉब्लम अकर होती है, ब्रेन प्रॉब्लम। तो उस वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर मुझे बताता है कि तुम्हारी बॉडी में कुछ कमियां हैं जिस वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम हुई है ब्रेन की। उस वजह से मेरी कैल्शियम टैबलेट स्टार्ट हो जाती है। तो मैं हर रोज़ एक बढ़िया अमाउंट में कैल्शियम खा रहा था मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग। तो उस कैल्शियम की टैबलेट्स की वजह से मैंने वो कैल्शियम की टैबलेट्स अराउंड 1.5 से 2 साल लगातार खाई। तो उस बीच के दौरान 8th to 9th मैंने कैल्शियम टैबलेट्स खाई जिस वजह से मेरी हाइट इंक्रीज हुई थी। उसके बाद क्लास 10th से लेके आज तक इस डेट तक मैंने जिम स्टार्ट कर दी थी। क्लास 10th में मैंने होम वर्कआउट किया था 1 साल एंड देन क्लास 11th में मैंने जिम स्टार्ट कर दिया था। तो तब से लेके तब तक मैंने जिम किया है। तो ये तो मेरा रहा बैकग्राउंड, ठीक है, कि मैंने क्या क्या कर रखा है, ठीक है। क्योंकि सब लोग क्या बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लो और एक्चुअल में उनकी हाइट किस वजह से इंक्रीज हुई है वो नहीं बताते। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने बैकग्राउंड मेरा ऐसा स्पोर्ट्स में एक्टिव रहा है, मैंने हेल्थ पे फोकस रखा है, मैंने अपनी डाइट में फोकस रखा है कि मैं ज़्यादा जंक फूड शुगर वगैरह ना खाऊं। इस वजह से मेरी हाइट अच्छी इंक्रीज हुई है। अब बात कर लेते हैं कि आप अपनी हाइट कैसे इंक्रीज कर सकते हो। सीधा पॉइंट पे आते हैं। हाइट इंक्रीज करना सीधा हाइट इंक्रीज करना डायरेक्टली रिलेटेड है आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी से, आपके टेस्टोस्टेरोन से। आप कितना स्पोर्ट्सली एक्टिव रहते हो, आपकी बॉडी कितनी एक्टिव है। अगर आप कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे स्विमिंग हो गया, स्पोर्ट्स खेलना हो गया, तो सबसे बढ़िया है होम वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो, जिम करना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ मैं आपको स्ट्रेच वगैरह बता दूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया योगा में हमको एक कोबरा स्ट्रेच, एक ताड़ासन और एक डेड हैंग्स, ये 3 चीज़ें आप डेली करो, बहुत बढ़िया रहती है। कोबरा पोज में क्या होता है, आप पेट के बल लेट के हाथों को ऊपर की तरफ करते हो और मुंडी से पीछे की तरफ घुमाने की कोशिश करते हो। ताड़ासन में क्या होता है, हाथों को दोनों को ऊपर की तरफ ले आते हो, फोल्ड करते हो और एड़ियों को उठाते हुए अपने पंजों से पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हो। कई बार बच्चों को स्कूल में भी ये करवाते हैं, तो बहुत बढ़िया स्ट्रेच है बॉडी के लिए। उसके बाद आता है हमारा डेड हैंग्स। डेड हैंग्स में क्या होता है, बेसिकली आपको बस लटके रहना है, अपने हाथ पूरा शरीर को ढीला छोड़ दो और हाथ से किसी भी चीज़ को टाइट पकड़ के लटक जाओ। ज़रूरी नहीं कि वो जिम में ही हो, आप कहीं पे भी लटक सकते हो, जैसे दीवार वगैरह बस। और 2 से 3 मिनट का कोशिश करो स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आपकी स्पाइनल खींचेगी उसमें ग्रोथ हार्मोन और एक्टिव होंगे। तो हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन किस वजह से होती है, HGH। तो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका नाम है सेरोमोफोर्टिन। क्या है, सैमो सोमा तो हमारी बॉडी में एक तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, अगर मैं सही कह रहा हूं तो। उसका नाम है HGH, हाइट ग्रोथ हार्मोन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ग्रोथ के लिए। तो इसको इंक्रीज करने के नेचुरल तरीके बता देता हूं। इसको इंक्रीज करने के लिए आप रनिंग कर सकते हो, स्प्रिंटिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो और जितना हो सके उतना स्पोर्ट्सली एक्टिव रहो, अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज रखो। कैसे इंक्रीज रखोगे, जिम जाके। और खाने की बात कर लेते हैं कि खाने में आप क्या खा सकते हो। खाने में जैसे कि मैंने आपको बताया मैं कैल्शियम टैबलेट्स खाता था, उसके जगह पे आप दही खा सकते हो डेली। मैं दही क्लास 11 से लेके अभी तक मैं दही खाता आ रहा हूँ, 50 की रोज़ खाता हूँ दही। तो उस वजह से मेरी बोन डेंसिटी काफ़ी अच्छी हुई है। अगर आप देख पा रहे हो तो मेरी बोन्स काफ़ी, उंगलियाँ काफ़ी लंबी है। नॉर्मल लोगों से मेरा हाथ भी काफ़ी लंबा है, ठीक है। 6 फुट वालों से भी इवन मेरा हाथ लंबा है, जो मेरे बराबर के 6 फुट 1 के होते हैं उनसे भी मेरे हाथ लंबे हैं। तो गैस कर सकते हो कि दही में कितनी पावर है, कैल्शियम में कितनी पावर है।
तो कैल्शियम की या तो टैबलेट्स खाओ, जो कि मैं अलाउ नहीं करूँगा, मतलब रेकमेंड नहीं करूँगा बेसिकली, बिकॉज घर वालों को ऐसा लगेगा कि कैल्शियम की टैबलेट क्यों खा रहा है। उसकी जगह पे आप दही खाओ, दूध पियो, बहुत बढ़िया चीज़ रहती है ना। काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल आता है कि यार मेरे जेनेटिक्स उस लेवल पे है कि नहीं, ऐसा वैसा, क्या मैं जेनेटिक्स में इतना लिखा है कि नहीं। आपको सीधा आंसर दूंगा, नहीं, जेनेटिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सीधा आंसर होता है कि आपको बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है उस हाइट की। जैसा मैंने बताया, मैं स्पोर्ट्सली एक्टिव था। जब आप स्पोर्ट्सली एक्टिव रहते हो तो आपको बॉडी को ग्रोथ करवाना ही पड़ता है, वरना अगर आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपकी बॉडी का मैकेनिज्म होता है, उसको अडेप्ट करना पड़ता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। जैसे आप अगर किसी स्पोर्ट्स में घुसते हो तो स्पोर्ट्स में आपको, जैसे आपका साइज इंक्रीज होता है, जैसे आपकी हाइट, जैसे मान लो फुटबॉल, अगर मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो मुझे रनिंग स्पीड में करने के लिए अपनी हाइट को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। तो बॉडी अपने आप उस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए लंबा कर देती है अपने आप को। तो स्पोर्ट्स एक बहुत बढ़िया तरीका है। जैसा मैंने बताया, जेनेटिक्स आप कभी पता नहीं कर सकते। जैसे कि मेरी जेनेटिक्स की अब बात करूँ तो मेरे घर में मेरे मॉम डैड की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, इंडियन पेरेंट्स की बेसिकली हाइट कम ही होती है। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि जेनेटिक्स का कोई रोल रहा था, लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट था उसका बहुत अंतर पड़ता है। जिस जगह पे आप रहते हो, जो स्पोर्ट्स वगैरह आप खेलते हो, तो अपने जेनेटिक्स को मत ब्लेम करो। अगर आप 25 से ऊपर हो और अगर आपकी हाइट 5-10 से कम है तो टेंशन ना लो, ठीक है। बाकी सारी बहुत चीज़ें होती है जो कि इंसान की पर्सनालिटी को, लुक्स को और अच्छा इन्हेंस करती है। हेयर कट हो गया, फेस हो गया, आपकी ग्रूमिंग, आपकी हेयर स्टाइल हो गई, आपकी फिजिक हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें आती है। तो उन पे फोकस करो रादर देन कि यार मेरे को 5-10, 5-11, 6 फुट का बनना है। अगर आपकी हाइट 5-10 से ऊपर है तो ये ऑब्सेशन मत रखो कि मेरे को 6 फुट का ही बनना है, ठीक है। इंस्टाग्राम और रियल लाइफ दोनों अलग अलग होते हैं। रियल में आपको, जब आप 5-10 के होते हो तो अकॉर्डिंग टू इंडिया 5-10 आप लंबे कंसिडर कर लेते हो। आप अपने आप को 80% ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर बना रख लेते हो। आप पहले से 80% पॉपुलेशन के ऊपर आ चुके हो। तो ये ऑब्सेशन मत रखो कि मुझे 5-10 का हो तो 5-11 का बनना है, 5-11 का हो तो 6 फुट का बनना है, ठीक है। अगर आप 6 फुट के हो तो 6'1" के भी मत ट्राई करो। कभी कभी मैं भी कोशिश करता हूँ कि 6, काश में 6'1" का होता, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, आपकी ग्रोथ हार्मोन जरूर इंक्रीज होगी। तो यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें मैंने करी थी, जिस वजह से मेरी हाइट आज इंक्रीज हुई है। नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे अगर प्रेस कर दोगे तो आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा। आपको इन फ्यूचर अच्छी वीडियोस मिलेगी, लुक्स के ऊपर, मनी के ऊपर, स्टेटस के ऊपर, मैस्कुलिनिटी, टेस्टोस्टेरोन, लुक्स, सब कुछ के ऊपर मेरे को फ़ायदा मिलेगा, मेरे को सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आपको इस नेक्स्ट वीडियो में। बाय।